नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शुभम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। बिहार शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, जीडी कांस्टेबल आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हिंदी विषय से संबंधित। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी वैयाकरण, ऑप्शन सी बहुयज्ञ, ऑप्शन डी शास्त्रज्ञ। तो बताएं, जो व्याकरण जानता है उसके लिए क्या कहते हैं। तो व्या से व्याकरण, तो व्याकरण की बात करें तो उसे कहते हैं वैयाकरण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। तो सरस्वती नामक पत्रिका के जो संपादक थे वे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब ये पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था कहाँ से हुआ था। तो इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था इलाहाबाद से। कहाँ से हुआ था, इलाहाबाद से इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अगर पूछे आपसे कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, इलाहाबाद से हुआ था। कब की बात है, तो 1900, सन 1900 की बात है ये। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संपादक बने थे। अब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक कब बने थे, तो वे बने थे 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। ऑप्शन ए महनीय, ऑप्शन बी मेहता, ऑप्शन सी महत्व, ऑप्शन डी महती। तो बताएं, त्व जोड़ने से, अब त्व की बात करें तो प्रत्यय पीछे जोड़ता है, पास से प्रत्यय और पास से पीछे। तो पीछे जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें यार या है, इसमें ता है, इसमें ती है, तो इसमें है त्व। त्व, तो इन सभी में क्या त्व नहीं है, तो त्व किसमें है, महत्व में। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महान शब्द में त्व जोड़ने से महत्व शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था। तो इन्होंने आदिकाल को, ऑप्शन ए बीजपन काल, और ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी वीरगाथा काल, और ऑप्शन डी चारण काल। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजपन काल कहा था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। तो हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर पूछे हिंदी की आद्य कौन है, तो हो जाएगी संस्कृत। अगर संस्कृत ऑप्शन में नहीं है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, संस्कृत को। अगर संस्कृत ऑप्शन में नहीं है, हिंदी की आद्य कौन है, हिंदी की देव भाषा कौन है, तो संस्कृत है। अगर संस्कृत ऑप्शन में ना हो तो हो जाएगी हमारी पाली। क्या हो जाएगी, पाली भाषा। कौन सी भाषा, पाली भाषा हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फारसी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो निम्न में से तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी पाप, ऑप्शन सी गांव, और ऑप्शन डी गृह। जरा एक देखें कि तत्सम और तद्भवों का क्या है मैटर। तो तत्सम की बात करें, तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो जिनमें चंद्र बिंदु लगी हो तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें भी चंद्र बिंदु, इसमें भी चंद्र बिंदु, और इसमें भी चंद्र बिंदु, और इसमें चंद्र बिंदु नहीं है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और ये चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अनियुक्ति, ऑप्शन डी रूपक। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है।
भीति बीती विभागरी जगार जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जरा देखें। उपमा की बात करें तो उपमा का अलंकार में क्या होता है? सीसा से सदृश्य समान। अगर ऐसे वर्ण आए तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। अगर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगर इसमें कह रहा है कि भाई योजक चिन्ह, अब इसमें ट्रिक देखें क्या है। जहां पर योजक चिन्ह लग रहा हो यहाँ पे योजक चिन्ह, यहाँ पर योजक चिन्ह, तो जिसमें योजक चिन्ह लग रहा हो वहां पर होता है रूपक अलंकार। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन सरस सुब्रत, भूषण बिनु न बिरजाई, कविता वनिता मित, अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो ये जो पंक्तियां हैं वो किस कवि के द्वारा दी गई हैं? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ये पंक्तियां किसने दी हैं? तो इन पंक्तियों की अगर हम बात करें तो ये पंक्तियां किसके द्वारा दी गई हैं? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी आचार्य दंडी। तो ये जो पंक्तियां हैं वो केशवदास की हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सरस्वती की बात करें बीड़ा पाणी, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी बागदेवी, ऑप्शन डी जानवी। तो बीड़ा पाड़ी, भारती और बागदेवी ये तीनों सरस्वती के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जानवी जो है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जानवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। किसका? गंगा का। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं। तो मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं। ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बताएं मैं हम तू तुम ये कैसे सर्वनाम हैं? तो इनकी बात करें तो सर्वनाम तीन प्रकार की होती हैं। कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होती हैं। कौन कौन से? तो अगर तीन प्रकार की बात करें तो एक होता है हमारा अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में होता है हमारा वह, उसका, उसकी। वह, उसका, उसकी। मध्य पुरुष की बात करें, मध्यम पुरुष की बात करें तो तू तुम होता है मध्यम पुरुष में, तू तुम। अगर हम बात करें उत्तम पुरुष की तो उत्तम पुरुष में कौन होता है? मैं और हम। मैं और हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए का चट तप, ऑप्शन बी का खा छ ठ तप खचट तप, ऑप्शन गा गज गड़ दब गा जाड़ा दाब ऑप्शन डी यारा ला बा यारा ला बा। तो महाप्राण के पहचानने का तरीका क्या है? जरा देखें। महाप्राण में इसको इंग्लिश में लिखे हैं तो इसमें बनेगा एच, क्योंकि हा आया है तो हा का बनेगा एच। यदि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को लिखते समय यदि उसके अंत में क्या आ जाए? एच आ जाए तो वो महाप्राण, जिसके अंत में ना है वो अल्पप्राण। जरा देखें। अगर का को लिखेंगे तो का के अंत में के आएगा तो ये तो होगा नहीं। गा को लिखेंगे तो जी आएगा तो ये भी नहीं होगा। या को लिखेंगे तो बाई आएगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखें खा को लिखेंगे तो आएगा के एच, और छा को लिखेंगे तो सी डबल एच, ठा को लिखेंगे तो टी एच, ठा को लिखेंगे तो टी एच, और फा को लिखेंगे तो टी एच। इसका मतलब इसमें एच आ रहा है। जब एच आएगा तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? यानी कि कहने का तात्पर्य है पहला पद संख्यावाची हो, ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारा समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो जब पहला पद संख्यावाची होगा तो वहां पे कौन सा समास होगा? तो वहां पर द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्त शेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी विशेष विपर्य, ऑप्शन सी मानवीकरण, ऑप्शन डी दृष्टांत अलंकार। तो बताएं इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर क्या है? इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, यानी कि तुम्हारा मांस भी नहीं है, तुम्हारा रक्त भी नहीं है, तुम्हारे अस्थि भी नहीं है, तो अस्थि भी हीन हो, तो इसका मतलब ये विरोध हो रहा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो इनमें से कौन सा योजक चिन्ह है? ऑप्शन ए वाला, और ऑप्शन बी या बी वाला, और ऑप्शन सी वाला, और ऑप्शन डी वाला। तो बताएं कौन सा योजक चिन्ह है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? और जब योजक चिन्ह की बात करें तो योजक चिन्ह जरा देखें, योजक चिन्ह होता है ऑप्शन सी वाला, इस टाइप का जो लगाया जाता है माइनस टाइप का, तो इसे कहते हैं योजक चिन्ह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग से है? तो बुद्धिमान शब्द जो है वो किस संवर्ग से है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी अव्यय। तो बुद्धिमान क्या है? तो बुद्धिमान होने की किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी कवियत्री, ऑप्शन डी कवि कवियत्री। तो कवि का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कवियत्री, और कवियत्री ये शुद्ध भी लिखने के लिए आया था शुद्ध वर्तनी में, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लगेगी छोटी की मात्रा, जरा ध्यान देंगे। तो कब अलग होगा? इत्री अलग होगा, कवियत्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। शैले शैले न माणिक्य, मोतक्य ना गजे गजे, साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम ना बने बने, अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति। तो सर्वत्र के न भवन्ति, तो सर्वत्र के न भवन्ति, तो साधवो न भवन्ति। ऑप्शन ए मोतिक्यम, ऑप्शन बी साधवो, ऑप्शन सी माणिक्य, ऑप्शन डी चंदनम। तो साधवो न की सर्वोत्तम भवती, तो ऑप्शन बी इसमें का करेक्ट आंसर हो जाएगा साधवो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सूर्योदय सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है, तो सूर्योदय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारा, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अपभाई समास। सूर्य उदय, तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो सूर्योदय की बात करें, कैसा उदय? तो सूर्य उदय। कैसा उदय? सूर्य उदय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारा समास। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नीलोत्पलम में नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी कर्मधारा समास। तो नीलोत्पलम में जो समास है वो हो जाएगा कर्मधारा समास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कैसा उत्पलम? तो नीलोत्पलम। जरा इधर ध्यान दें, इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत है कि सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है, तो सूर्योदय पद में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्मधारा नहीं है। क्यों? क्योंकि तो सूर्य से उदय यदि सूर्योदय षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नीलोत्पलम में कर्मधारा समास। अगला क्वेश्चन देखें अब, पावन का संधि विच्छेद होगा, तो पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जब पावन शब्द की बात करें, जरा ध्यान दें, ऑप्शन ए पा प्लस वन, ऑप्शन बी पा प्लस आवन, और ऑप्शन सी पो प्लस अन, ऑप्शन डी पो प्लस अन। तो बताएं पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन के संधि विच्छेद की बात करें तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पो प्लस अन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जरा इधर ध्यान दें, अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए आजन्म, ऑप्शन बी आशातीत, ऑप्शन सी शीतोष्ण, ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। तो तत्पुरुष समास की बात करें तो आजन्म की बात करें तो इसमें हो जाएगा उपसर्ग है, आ क्या उपसर्ग है, और जब उपसर्ग हो तो अव्ययभावी समास हो जाएगा। अब अगर हम बात करें शीतोष्ण की, तो शीतोष्ण में शीत और उष्ण, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी की बात करें तो आठ गिनती, इसमें हो जाएगा द्विगु समास। बचा कौन? आशातीत। आशातीत ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशातीत में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, मैथिली क्षणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो मैथिली क्षणगुप्त का जो संबंध है वो किस युग के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए छायावादोत्तर युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी छायावादी युग,
ऑप्शन डी शुक्ल युग। तो मैथिली स्वर्णगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और इस युग के प्रवर्तक कौन है? तो इस युग के प्रवर्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है? तो छायावादी युग के हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। छायावादोत्तर युग के कवि कौन है? तो छायावादोत्तर युग के हो जाएंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द्विवेदी युग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो इनमें से किस में प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए गुणवान, ऑप्शन बी दूजा, ऑप्शन सी एकहरा, ऑप्शन डी दुबला। तो बताएं किस में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? गुणवान, गुण और वान, दू और जा, एक और हरा, दुबला। दुबला का ला का कोई अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुबला शब्द में क्या है? कोई भी प्रत्यय नहीं है। कोई भी प्रत्यय नहीं है। आगे तरफ देखें, आगे की बात करें तो दूज और इसमें आ प्रत्यय हो जाएगा, इसमें बाण प्रत्यय, इसमें हरा प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आविकारी, ऑप्शन बी विकारी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? तो समुच्चय बोधक की बात करें, समुच्चय बोधक होते क्या है? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये शब्द क्या होते हैं? आविकारी होते हैं। क्यों होते हैं आविकारी? क्योंकि अव्यय उसे कहते हैं जिसका अव्यय, जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शब्द क्या कहलाएंगे? आविकारी शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, छप्पर किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी विषम, ऑप्शन सी अर्धसम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छप्पर किस प्रकार का छंद है? तो छप्पर जो है वो विषम प्रकार का छंद है। विषम प्रकार का, तो विषम मात्रक छंद है ये। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगर हम बात करें छप्पर बनता कैसे है, तो रोला और उल्लाला नामक दो छंदों को मिलाकर क्या बनता है? छप्पर बनता है। यानी कि रोला और उल्लाला मिलाकर के क्या बनता है? ये छंद बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला के छंद और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गधा का तत्सम रूप है। तो गधा का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए गधा, ऑप्शन बी गर्धव, ऑप्शन सी गद्रभा, ऑप्शन डी गर्धव। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? गधा का गधा का तत्सम रूप क्या है? तो गधा का जो तत्सम रूप है वो हो जाएगा गर्धव गर्धव। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी विस्मय। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो है क्रोध। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो हो जाएगा वह भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? वह। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। और आश्चर्य, अगर अद्भुत रस के स्थायी भाव की बात करें तो उसका हो जाएगा विस्मय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। किसके अनेक अर्थ हैं? ऑप्शन ए नासिका के, ऑप्शन बी कान के, ऑप्शन सी अंग के, ऑप्शन डी नेत्र के। तो अगर हम नासिका की बात करें तो नासिका का कोई अनेक अर्थ नहीं है, ना कान के हैं ना नेत्र के हैं। अगर हम बात करें तो अंग की, तो अंग के देखें ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? तो अंग की बात करें, भेद, पक्ष, टुकड़ा, शरीर, अंश, अवयव, एक देश का नाम। तो ये क्या हो जाएंगे? अंग के क्या है? अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन ए चाकुए, ऑप्शन बी चाकुओ, ऑप्शन सी चाकुओ, ऑप्शन डी चाकू। तो चाकू शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा चाकू। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब अगर हम बात करें कि अकारांत हो, अकारांत 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 पुल्लिंग हो या फिर क्या हो? इकारांत हो, इकारांत या उकारांत हो या आकारांत हो या उकारांत हो। पुल्लिंग का एक वचन हमेशा बहुवचन समान रहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी विशेषयोक्ति, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो सादृश्य मूलक अलंकार कौन सा नहीं है? तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये तीनों क्या है? सादृश्य मूलक अलंकार है, लेकिन विशेष युक्ति ये सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए इंद्रिय धीपति, ऑप्शन बी जितेंद्रिय, ऑप्शन सी जीतेंद्रिय, ऑप्शन डी इंद्रिय। इंद्र तो बताएं जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जितेंद्रिय तो यही लिख रहा है, लेकिन जितेंद्रिय शुद्ध ये लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इनमें से क्रिया विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए तेज, ऑप्शन बी बुद्धिमान, ऑप्शन सी मीठा, ऑप्शन डी पहला। तो अगर हम बात करें कि इसमें से क्रिया विशेषण क्या है, तो जो सब क्रिया की विशेषता बताएं, जो सब क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तेज हो जाएगा। तेज क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी ठास, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी प्यास। तो मिठास शब्द में जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो उसमें आस प्रत्यय है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, आस प्रत्यय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सत्या प्लस ग्रह, ऑप्शन बी सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन सी सत्य प्लस ग्रह, ऑप्शन डी सत्य प्लस आग्रह। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो सत्याग्रह की बात करें तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य प्लस आग्रह या सत्य प्लस ग्रह। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सत्याग्रह का सही अर्थ बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो इनमें से कौन पदबंध का भेद नहीं है? ऑप्शन ए विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी अव्यय पदबंध, ऑप्शन सी क्रिया पदबंध, ऑप्शन डी संज्ञा पदबंध। तो कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो अगर हम बात करें विशेषण हो, क्रिया हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया विशेषण हो, तो ये सब क्या है? पदबंध है। क्या है? पदबंध है। अगर हम बात करें अव्यय की तो अव्यय कोई पदबंध नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण ये सब पदबंध के भेद हैं। बल्कि क्रिया विशेषण यानी कि अव्यय क्या है? अव्यय जो है वो क्रिया विशेषण का ही क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय का ही एक प्रकार है। इसलिए पदबंध जो है वो अव्यय पदबंध नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद, ऑप्शन डी कर्मधारा है। तो कैसा पुत्र? राजपुत्र। द्विगु दो गिनती बन नहीं है तो ये भी नहीं होगा। द्वंद माता पिता भाई बहन लाभ हानि ये भी नहीं होगा। या तो कर्मधारा, तो कर्मधारा भी नहीं होगा। राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पक्ष का तद्भव रूप है। तो पक्ष का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए पंछी, ऑप्शन बी पखेरु, ऑप्शन सी पंख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष का पक्ष का तद्भव रूप हो जाएगा पंख। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पंख, पक्ष बोले तो पंख। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी भयानक, ऑप्शन सी बीभत्स, ऑप्शन डी रोदरस। तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा की बात करें तो ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है। इसको कहते हैं घृणा। तो हड्डी, आंत, मांस, कंकाल, अगर ऐसी बातें आए, पीव, तो ऐसी बात आए वहां पर जुगुप्सा होता है और बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए शत्रुहीन, ऑप्शन बी अशत्रु, ऑप्शन सी निशत्रु, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताएं। तो उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो।
ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो रघुराई, चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है तो चरण कमल यहाँ पे योजक चिन्ह लगेगा। ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी रूपाक्ति स्योक्ति अलंकार। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो उपयुक्त पंक्तियों की बात करें, चरण कमल बंदो रघुराई में जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा रूपक अलंकार, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सी साथ सदृश से समान हो जाता हमारा कौन सा, उपमा अलंकार। अगर हम बात करें श्लेष अलंकार की तो शब्द होते दो बार और दोनों का अर्थ होता अलग अलग और अर्थ होता चिपका हुआ, तो हो जाता श्लेष अलंकार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुवचन है। ऑप्शन ए पौधा, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी पुस्तक। तो प्राण हो, हस्ताक्षर हो, पिताजी हो, भीड़ हो, जनता हो, ये सब कैसे हैं, बहुवचन शब्द है। बाल है, ये सब कैसे हैं, बहुवचन शब्द, हमेशा बहुवचन शब्द कहलाते हैं, ये हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। तो जातिवाचक संज्ञा की बात करें, जवान है, मनुष्य है, बालक है, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि एक जैसों के नाम। अब जवान तो सभी होते हैं और बालक भी सभी होते हैं और मनुष्य भी सभी होते हैं, इसका मतलब एक जैसों के नाम जातिवाचक संज्ञा। अब सुंदर शब्द की बात करें तो सुंदर शब्द हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी से संबंधित अति जो 40 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला थी पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।